बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बीएससी की फ़िज़िक्स। चैप्टर नंबर है इसका 28 इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहले हमने इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है। सिंपल सी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी ये छोटी सी डेफिनेशन है कि द रीजन या स्पेस अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के इर्द वो इलाका या वो स्पेस जिसके अंदर इन विच इट एग्जल्ट, या कौन एग्जल्ट मतलब फोर्स लगाता है टू द अदर चार्ज, अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स, कोई फोर्स लगा सकता है ऑन द अदर चार्ज या बॉडी के ऊपर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। उसके बाद है दूसरी डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिंपल जो डेफिनेशन, अगर हम इस फार्मूले को खोलें तो वो भी एक डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है इसकी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम एफ से शो करते हैं, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक चार्ज के ऊपर कितनी लग रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन करेंगे तो कैसे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ स्पेसिफिक फील्ड पॉइंट, मतलब कोई खास पॉइंट के ऊपर हमने उसको रख दिया, जिस तरह ये पॉइंट पर रखा हुआ है और दूसरा चार्ज ये रखा हुआ है। ये हमारे पास सोर्स चार्ज है और ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है। तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लगा रहा है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये उसके बाद इसका फार्मूला लिखना है, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। आगे कोई चीज़ नहीं लिखनी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, इनके दरमियान डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट को हमने पी का नाम दिया, और जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है उसका नाम क्या, क्यू नॉट, यानी टेस्ट चार्ज। और यहाँ पर ये क्या हमारे पास सोर्स चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, निकल रही हैं इसके अंदर से। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। जब इसको लगेंगी तो ये चार्ज, क्योंकि बहुत स्मॉल चार्ज है और ये हैवी चार्ज है, दोनों एक जैसे चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रिपल्शन फोर्स लगाएगा, तो ये इस साइड पे मूव करेगा। इसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कंसीडर किया हुआ है, कंसीडर आ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये हमने चार्ज कंसीडर किया जिसका नाम क्यू नॉट रख किया, प्लेस्ड रख दिया एट पॉइंट पी के ऊपर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्यू है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, उसके रेंज में रखा हुआ है, एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, अपार्ट है। हम करना क्या चाह रहे हैं, वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट पी, इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इस चार्ज की वजह से। बाकी बेशक आप ना लिखें। उसके बाद हमें पता है फार्मूला क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, कूलम्ब लॉ का फार्मूला जो हमने पढ़ा था वो था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 R स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि दो Q हैं, एक Q सोर्स है, एक टेस्ट वाले, तो हमने उनको Q और Q नॉट लिख दिया है, ये फार्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद ये फार्मूला हमने अभी अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ है, ये वाला E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो हम क्या करेंगे, ये F की वैल्यू उठाकर इस F में पुट कर देंगे, ये E की ये वैल्यू लिखी हुई है। उसके बाद ये E, ये F की वैल्यू हमने उठाकर यहाँ पर रख दी। ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट आपस में कट गए, तो सिंपल इसका क्यू बचा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। दिस एक्सप्रेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। आपने कहाँ से लिखना है, ये ऊपर दो डेफिनेशन, ये फार्मूला, उसके बाद आपने कंसीडर से स्टार्ट करना है, ये डायग्राम बनानी है, ये एक लाइन लिखने के बाद आपने ये फार्मूला लिखना है, बेशक ये ना लिखो। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पर ये फार्मूले की वैल्यू पुट की, कट कर दिया, और यहाँ तक लिखने के बाद आपने इसको रोक देना है, आपका टॉपिक कंप्लीट।